नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आप सभी के साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात खबरों की करेंगे, जहां पर दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पहली डोज में चैंपियन बनने के बाद हिमाचल दूसरी डोज में भी सबसे आगे है। दूसरी डोज में हिमाचल पहला स्थान प्राप्त करने जा रहा है, जिसका श्रेय भी हिमाचल वासियों को जाता है। 5 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, इससे निपटने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो प्रसन्नता का विषय है हिमाचल प्रदेश के लिए कि जहां पहली डोज पूरे देश भर में लग रही थी, उसमें हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम पहले स्थान पर आ जाएंगे, क्योंकि हिमाचल बाकी राज्यों की तुलना में बहुत कठिन है भौगोलिक दृष्टि से। वैक्सीन पहुंचाना, वैक्सीन लगाना, ये सारी चीज़ें बहुत कठिन थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम सफल हुए। मेहनत की, परिश्रम किया हमारे लोगों ने, और उसके लिए मैं हिमाचल की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें सहयोग दिया, और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने बहुत बहुत बेहतरीन काम किया। आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, और उसके बाद हमारे नर्सिज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोगों ने अच्छा काम किया। और पूरे देश भर में जब पहली डोज हमने पूरी की तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने बात की, उन्होंने बधाई दी, और मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया कि आप हिमाचल के साथ वर्चुअली कनेक्ट होकर के हिमाचल की जनता के साथ आप बात करिए। तो लाखों लोग जुड़े उस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश में। तो वैक्सीनेशन के मामले में हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से नंबर 1 बनने वाला है। सीधा अपने सहयोगी अंकुश डोभाल के पास में चलना चाहूंगा, जो तमाम जरूरी अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, एक वक्त लगा क्योंकि पहाड़ी राज्य है, बड़ी चुनौतियां होंगी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। अपडेट्स दिए आप, फिर अगला सवाल। देखिए वैभव, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और कहते हैं कि पहाड़ की खूबसूरती भी पहाड़ होती है, पहाड़ की चुनौतियां भी पहाड़ होती है, लेकिन पहाड़ के लोगों का जो जज्बा होता है वो भी पहाड़ होता है। और पहाड़ के लोगों ने वो पहाड़ का जज्बा दिखाया है, और एक बार फिर हिमाचल प्रदेश दूसरी डोज में भी सबसे आगे है। जब पहले डोज में हिमाचल प्रदेश को सबसे आगे होने की घोषणा की गई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि हिमाचल प्रदेश देश भर में चैंपियन बनकर उभरा है, और उस समय ये भी कहा गया था कि दूसरी डोज में भी हिमाचल प्रदेश को इसी तरह का बेहतरीन प्रदर्शन करना है। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश लगातार इसमें काम कर रहा था। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के लोग किस तरह से जागरूक हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बधाई दी है। इसके अलावा बात अगर 5 दिसंबर की करें, यानी कल हिमाचल प्रदेश को दोगुनी खुशी मिलने जा रही है, क्योंकि जेपी नड्डा, जो कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने बिलासपुर में एम्स का सपना देखा था। तो कल हिमाचल प्रदेश को एम्स का जो सपना था उसकी ओपीडी भी कल शुरू होने जा रही है, और साथ ही साथ इसकी आधिकारिक घोषणा भी होगी कि 53,77,000 लोगों को, जो पात्र जनसंख्या को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट रखा गया था, वो पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा बात अगर पहली डोज की जाए, तो अभी जो पहली डोज है वो भी लग रही है, लेकिन साल 2011 की जो जनगणना है हिमाचल प्रदेश की या देश भर की, उसके आधार पर सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि 53,77,000 लोगों को वैक्सीन लगानी है, और वो लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने पूरा कर लिया है। यानी कि अंकुश, कल का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत शानदार रहने वाला है, ऐतिहासिक रहने वाला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वैभव, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, और ये 5 दिसंबर का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक लंबे समय से इंतजार आधुनिक व्यवस्थाओं का भी था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, इसलिए जब भी किसी को गंभीर बीमारी होती है, गंभीर रोग होता है, तो बाहरी राज्यों में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। पीजीआई चंडीगढ़ तक हिमाचल प्रदेश के लोगों को जाना पड़ता है, एम्स दिल्ली आना पड़ता है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के लोग प्रदेश में ही इलाज करा सकेंगे, और वैक्सीनेशन को लेकर भी खुशखबरी बहुत बड़ी हिमाचल प्रदेश के लिए। अंकुश, वैक्सीनेशन का मैं जिक्र एक बार आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम अंकुश इस बीच ऐसी खबरें आई, लोग वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक नहीं थे। कैसे सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया, कैसे स्वास्थ्य विभाग ने इतनी शानदार मुकाम को हासिल किया, संक्षिप्त में आप बताएं। बिल्कुल वैभव, देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने थी, और साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों के सामने भी। बड़ी बड़ी तस्वीरें हमने देखी जहां पर कई नदियों को पार करके स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन लगाने जाते नजर आए, लेकिन जब से कोरोना का थोड़ा सा कहर कम हुआ, उसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती। तो उसके बाद आशा वर्कर्स घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही थी। इसके अलावा फोन करके लोगों को बताया जा रहा था कि आपके 84 दिन का जो अंतराल है वो पूरा हो चुका है, इसलिए आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने आए।
यानी कि एक जो कंबाइन एफर्ट था पूरे प्रदेश भर में, वो लोगों का देखने के लिए मिला। प्रदेश सरकार की नीति और स्वास्थ्य कर्मठता और साथ ही साथ लोगों की जागरूकता से ये अभियान पूरा हो सका है। वैभव, अंकुश, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हम अभी सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। अंकुश, वाकई जिस तरह से हिमाचल के फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी, भागीदारी और निस्वार्थ भाव से सेवा की है, वो वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल वैभव, देखिए हमने ऐसी तस्वीरें देखी जहां पर रात के अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च से स्वास्थ्य कर्मी लाहौल स्पीति के उस इलाके में वैक्सीन लगाते नजर आए जो हार्ट कंपा देती है। -3 टेम्परेचर जहां पर लाहौल स्पीति में अभी चल रहा है, वहां पर स्वास्थ्य कर्मी काम करते नजर आए। चाहे हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाकों की बात हो, सीमा के जो इलाके हिमाचल प्रदेश के हैं, वहां पर कर्मचारियों ने बहुत ज्यादा मेहनत की। इसके अलावा जो मजदूर हैं हिमाचल प्रदेश में, जो अन्य राज्यों से काम करने आते हैं, उन्हें भी वैक्सीन हिमाचल प्रदेश में लगाई गई है। इसलिए न केवल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों का ध्यान रखा, बल्कि जो कामगार हैं, जो हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हैं, उनके बारे में भी प्रदेश सरकार ने सोचा है। और हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन 5 दिसंबर रहने वाला है, क्योंकि 2 गुनी खुशी हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रही है। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत में ये लगा बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन जिस तरह से शानदार प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश ने किया, वो वाकई जितनी तारीफ की जाए अंकुश उतना ही कम है। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।